एक गांव जिसने मेरे को सबसे ज्यादा साथ दिया उसको बदनाम कर दिया। जिस गांव ने मुझे ब्लड से तोला, उस गांव में 1300 के लगभग वोट डला और 1033 वोट मुझे गांव वालों ने दिया, पिसाया गांव। लेकिन ना समझ लोगों ने, जो फेसबुक के बनते हैं, जो फेसबुक पे ज्यादा अपने आप को सुपर हीरो मानते हैं, उन लोगों ने उनकी भावनाओं को कितना आघात किया होगा, जिन्होंने मुझे खून से तोला। 1300 वोटों में से 1000 वोट। नरेश मीणा बीजेपी से मिला हुआ है। गांव के अंदर का माहौल देखो, ज़्यादातर तो कांग्रेस सपोर्ट में है और बीजेपी के भी है। ये नहीं है कि भाई कांग्रेस के पूरा गांव, बीजेपी के भी है। नरेश मीणा बीजेपी की टीम भी है भाई साहब। ये डायलॉग आपने बहुत सुने होंगे चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने आंखों पे से बंधी हुई पट्टी को पूरी तरीके से खोल डाला। किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन जी के गांव ने असलियत दिखाई ग्राउंड लेवल की, बताएंगे, चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अंता उपचुनाव बहुत लोगों के लिए खास रहा। नरेश मीणा ने अपने सबसे तगड़ी मौजूदगी दर्ज कराई एज अ निर्दलीय इन चुनावों में। हालांकि कांग्रेस को हराने का उनका मिशन था, भाया को हराने का उनका मिशन था, लेकिन उनका मिशन डाइवर्ट किधर किया लोगों ने? बीजेपी की तरफ। बीजेपी के प्रत्याशी को इतनी बड़ी टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी ने दी है। वाकई में ग्राउंड लेवल पर जो हकीकत है वो जानना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है बीजेपी के नेताओं का। क्यों? क्योंकि तिसाया गांव, जो खुद मोरपाल सुमन जी का गांव है, वहां के आंकड़े जो हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सच में आंखें खोलने वाले हैं। जिस तरीके से अगर वोट दर वोट हम बात करें तो मोरपाल सुमन जी के गांव तिसाया से 1033 वोट खुद नरेश मीणा को मिले हैं साहब। फिर दूसरे नंबर पर है भाया, जिसको 19 वोट मिले, और तीसरे नंबर पर जिस गांव का प्रत्याशी खड़ा किया, वो तीसरे नंबर पर 4.5% वोट लेकर बैठा है। आप सोचिए, गांव ने ही, उनके खुद के गांव ने ही उन्हें सपोर्ट नहीं किया, तो पूरा अंता क्या सपोर्ट करता? कौन सी चूक कहां से हुई है, प्रत्याशी चुनने से लेकर सामाजिक विकास के ढकोसलेबाजी करने तक, इन सारी चीजों पर ग्राउंड लेवल पर उतरकर आपको देखना होगा। कौन किसकी टीम ए है, कौन किसकी टीम बी है, इसमें दिमाग लगाने से बेटर अगर ये देख लिया होता कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से जनता जूझ रही है अपनी समस्याओं से। सीखे सांकली गांव से, जिन्होंने विकास ना करने के एवज में वोट ना देने के प्रतिज्ञा कर ली थी, बहिष्कार कर दिया था। ऐसे 70 सालों से ज्यादा सालों तक इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और उसी परिपाटी पर अगर आप भी आगे बढ़ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, जनता अब समझदार हो चुकी है। अपने वोट के हथियार को यूं ही वेस्ट नहीं करेगी। नरेश मीणा ने ये चुनाव बहुत दिल से लड़ा, उसके समर्थकों ने बहुत ज्यादा जान झोंक दी, लेकिन कोई चूक हो गई यहाँ पर, और वो है जल्दीबाजी की। अगर नरेश मीणा खुद ना लड़के किसी और को सपोर्ट करते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, और इतनी जल्दी चुनाव लड़ने के फैसले को अब शायद वो विराम दे पाएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपनी कमियों को सबके सामने एक्सेप्ट करते हुए, मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। जिस तरह से सर्व समाज ने मुझे प्यार दिया, मैं भी, अगर मेरे से अब तक की कोई गलतियां हुई हो तो उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक बार वैश्य समाज के लिए मेरे से कुछ गलत निकल गया था, जिसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी।
लेकिन आज के बाद जिस तरह से सर्व समाज ने प्यार दिया, आज के बाद मेरे से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे किसी को आहत हो। मैं अपने आप में भी बहुत बदलाव करूंगा, अपने आप में भी सुधार करूंगा। और मैंने ये चुनाव में भी कहा था कि मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज को भी अब अपने आप में बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एक मीणा समाज का बेटा होने के बावजूद भी मुझे ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने, जाट समाज ने, गुजर समाज ने, धाकर समाज, मुस्लिम समाज, केवट समाज, प्रजापत समाज, सेन समाज, बेरवा समाज, मेघवाल समाज, एरवाल समाज, कटेक समाज, धोबी समाज, जितनी भी 36वीं कौम है, उन्होंने जिस तरह से मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया, मैं मीणा समाज से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आपको हार हो या जीत हो, अब सबका सम्मान करें, व्यवहार में बदलाव करें। आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मीणा समाज से बात कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि अपने व्यवहार को बदलो, यानी कि अपने देश मीणा खुद पर काम करेंगे तो थोड़ा टाइम तो लेंगे ही। 2028 तक का उनके पास वक्त है अपने ऊपर काम करने का, अपनी पार्टी को बढ़ाने का और अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने का। बाकी नरेश मीणा किसकी टीम में है ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा। इस सवाल का जवाब ही था ये वीडियो। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।